फिका है ना, फिका हनफी, ये उनकी फिका नहीं। वो मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। जिसने अहले बैत की अजमत का, इनकी अफजलियत का, इनकी फजीलत का परचम अलम बुलंद किया है, यार लोगों ने उस पे फतवे जड़े हैं, नहीं लगाए। बोलो यार, शिया हो गया, राफजी हो गया, गुमराह हो गया और आखिर काफिर हो गया। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप समझदार हैं। चौक में खड़े होके यार लोग कहते हैं शिया ठेकेदार है अहले बैत के, हम भी मानते हैं अहले बैत को। चौक में खड़े होके कहते हैं, बड़ी अजीब बात नहीं? वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। अहले बैत के घर खुशी हो तो खुशियां मनाए शिया, 3 शबान और जश्न मनाए शिया, कुंभ में लगाए शिया, झंडे लगाए शिया, लंगर तकसीम करे शिया, मुहर्रम में आंसू बहाए शिया, और तू चौक में खड़ा होकर के मैं मानता हूं अहले बैत को। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता तोड़ना होगा, अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा करना होगा, वास्ते खत्म करने होंगे, रिश्ते तोड़ने होंगे। ये दोरंगी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। अच्छा, मैंने कोई नया काम नहीं किया, जो यार लोग मेरे पीछे लग गए हैं लठ लेके, मैंने कोई नई हदीसें गाड़ ली हैं? कुछ नहीं किया मैंने, एक ही काम किया, वल्ला बिल्ला तल्ला, जो हमारी कुतबे अहले सुन्नत में अहले बैत के दुश्मन छुपे हुए थे ना, ओए होए होए, मैंने खोल के उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको नंगा कर दिया है, उनका राज फाश कर दिया है। ये तो कोई ड्युअलिटी ना हो सकती कि अहले बैत से भी बंदा मोहब्बत के दावे कर ले और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे ना छोड़े। दोरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। जब तक अहले बैत ही तेरा दोस्ती और दुश्मनी का म्यार ना बन जाए, तब तक चौक में खड़े होकर यह दावा ना करना मैं अहले बैत को मानता हूं। वो जो अहले बैत को मानते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं समझ रहे यार। उनकी गुफ्तगू से पता चलता है किनको मानता है, उनकी गुफ्तार से, उनके किरदार से पता चलता है किनको मानता है। और बाज लोग तो इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, वो कहते हैं जी रिश्तेदारियां बड़ी खास चीज होती है, फलां का ये रिश्ता हजूर से, फलां का ये रिश्ता हजूर से, फलां का ये रिश्ता हजूर से। मैं भी कहता हूं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, लेकिन रिश्तेदारी के साथ मानना भी उस तरह जाए जिस तरह मानने का हक है। अगर फक्त रिश्तेदारी पे आपने इतराना है तो बेटे से बढ़ के है कोई रिश्ता? बोलो यार, समझ तो आ रही है? अब बेटा कितना करीबी रिश्ता है, कुरान पढ़ के देखे, नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था। कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसने नूह अलैहिस्सलाम को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी का बेटा होकर भी जहन्नमी। अब किधर गई रिश्तेदारियां यार? और कुरान पढ़े, बेशुमार अंबिया गुजरे हैं जिनकी अज़वाज और बीवियां यार, वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट, उन्होंने उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। ये रिश्तेदारी का चूरन तेरा बिकने वाला नहीं। अदल करे थे थर थर कंबन, उजिया शाना वाले हूं, फजल करे थे बख्शे जावन, असाबर के मुंह काले हूं। मौलवी जी बिन हुब हैदर
जन्नत कोई नहीं जासी, बिन हुब हैदर जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूं। रिश्तेदारी तब नफामंद होती है जब रिश्तेदारी के साथ माना भी जाए। तो मानो उस तरह जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है। अच्छा, एक और बड़ा खास नुक्ता है, आपकी मैं मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं। जो यार लोग कहते हैं ये राफदी हो गया, ये गुमराह हो गया, ये शिया हो गया, मैं एक सवाल करता हूं, चलो हम बन गए शिया, इमाम अबू हनीफा तो सुन्नी है ना, साथ देना आपने मेरा। ये मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं लाइव जा रही है, मेरी तरफ से बाहर निकल के ऐलान कर दे, किसी को मेरी गुफ्तगू का एक हवाला भी चाहिए, यह भी नहीं कहना घर जाके देख लेना, इधर ही दिखा के जाऊंगा। मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर, मरने से पहले मुसलमान कर ले गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं, हम तो हैदरी है। हैदरी होता ही वो है जो मैदान में खड़ा रहे। जिसका तल्लक हैदर के साथ है वो करार से फैद लेते हैं, फर्रार से नहीं। मेरी गुफ्तगू किसी को मसला हो, इमाम अबू हनीफा हमारे यहां अहले सुन्नत में उनको कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी यार, देवबंदियों के भी इमाम, सुन्नियों, रिजवियों, बरेलवियों के। ये रिजवी अहमद रजा साहब से है, आपको जरा क्लियर कर दूं ना, रिजवी आप भी तो हैं ना, आप तो इमाम मासूम की वजह से है ना। ये अहमद रजा खान बरेली शरीफ वाले, उनकी निस्बत से हैं रिजवी। रिजवी भी मानते, बरेलवी भी मानते, सुन्नी भी, देवबंदी भी इमाम अबू हनीफा को पता नहीं कैसा मानते हैं। वो तो फरमाते हैं लौलम सनातान हाला का नुमान, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, अगर उनके मुसल्ले ना बिछाए होते, उनके सहन में झाड़ू ना लगाए होते दाढ़ी से, उनके लोटे ना भरे होते, तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। कोई उनसे पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, तो कहते थे 2 साल। लोग कहते क्यों मजाक करते, वो कहते मेरी उम्र ही वो है जो हजूर के शहजादों की नौकरी में गुजर गई। ये जो फिका है ना, फिका हनफी, ये उनकी फिका नहीं, वो मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ये उनके शागिर्दों ने मरतब की है, उनकी नहीं। उनका तो जनाजा जेल से निकला है, नहीं समझ रहे। वक्त की जो हुकूमत थी वो चाहती थी कि इमाम के खिलाफ बयान दो, तुम्हें चीफ जस्टिस बना देते, तुझे मुफ्ती आजम बना देते। आपने फरमाया मैं थूकता हूं उस ओहदे पे जो अहले बैते तहार के हसद और बुग़्ज़ में मुझे मिले। जनाजा जेल से निकला है। सुनियो, मुझे बताओ फिर अबू हनीफा सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? इमाम मालिक जो थे ये सुन्नियों के दूसरे फिक्र के बड़े इमाम माने जाते हैं। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के कायल थे, पाक बीबी की अफजलियत के कायल थे, उनको कोड़े लगाए गए। वो राफदी हो गए कि वो भी सुन्नी रहे। इमाम अहमद बिन हंबल, ये पूरी सुन्नियत जिस सतून पे खड़ी है ना, सुन्नियत की इमारत, उस सतून का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। हमारे यहाँ शेखैन, इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन। जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। एक और उनकी निस्बत बताता हूँ। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तसव्वुफ में बड़ा बुलंद मुकाम है। जो उनके इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं ना, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। आज तुझे बताऊं इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल अली के पहले नंबर वाले थे, चौथे नंबर वाले नहीं थे। अब मैं पूछता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल
ये अकीदा रख के वो तो सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए। इमाम शाफी सुन्नियों के चौथे फिक के इमाम। जाएं जरा मिस्र जाएं, सऊदी अरब जाएं, इमाम शाफी का नाम लें, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका देंगे। इमाम शाफी ने लिखा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। आप लिखा है हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में कंपलसरी कर दिया है, फर्ज कर दिया है, वाजिब कर दिया है। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दुरूद ना पढ़े, अल्लाह नमाज उठा के उसके मुंह पे मारता है। जुमला सुनिएगा, जब आपने ये लिखा तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी, शाफी भी गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफदी हो गया। आपने फिर जवाब दिया इनकान रिफ्दन अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी राफिद। आप लिखा अगर अली की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया और राफदी, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफदी पैदा ही नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं यार, ऐसा अकीदा रख के मौलवी साहब इमाम शाफी भी सुन्नी रहे कि शिया हो गए? ये दाता गंजबख्श चलिए जवेरी यार, वो यार आपके लाहौर के पक्के सुन्नी है ना, बोले हैं, पढ़े उनकी कश्फल मजूब। लिखते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौलाई की लगती है। ओए होए होए यारो, वो सुन्नी रहे। ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो पक्के सुन्नी है ना। और मौलवी उनको जरा पढ़ मार तो सही। वो लिखते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। गाली मुक गई। वो कहते हैं सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली, दीन को पनाह देने वाले, सहारा देने वाले, दीन की बुनियाद, फाउंडेशन, आगाज, ओरिजिन, मबदा, जड़, रूट, बिगिनिंग हुसैन इब्ने अली। यारो वो ये अकीदा रख के सुन्नी रहे। अच्छा, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अल हदीस हो, कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसकी तकरीरें पूरी नहीं होती। पता नहीं मौलवी साहब को ये शेर क्यों नजर नहीं आता, यहां आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुरबी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अपने सुन्नी भाइयों को जुमला कहने लगा हूं। हजरत जी, अगर अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतुब बना इस घर से, कोई अबदाल बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, किरदार मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, यकसा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, मिंबर मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। वो सारा कुछ तो इस घर से मिला है मौलवी जी। सारा कुछ तो इस घर से मिला है। सारा कुछ तो इस घर से मिला है।
सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे बचेगा क्या ठेंगा? अगर अहले बैत निकल जाए तेरी नमाज से, मौलवी तेरी नमाज में अली नहीं, एमे टकरैया नमाज कोई नहीं, तेरे रोजे में अली नहीं, एमे पोखी कटिया रोजा कोई नहीं, तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं। मेरा मौजू कुछ और है। अभी मैं इधर आ रहा था, एक भाई ने मुझे कहा, अलामा साहब वो जो टीवी पे आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है अलम पाक पे, वो जरा बयान, वो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। मेरा मौजू और है। उसने मुझे 2-3 दफा रिक्वेस्ट की है कि वो एक जरा जुमला समझाइएगा। ये भी बदकिस्मती है इस उम्मत की। बेशुमार मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, मेरे अपने दोस्त यार, वो कहते हैं हजरत साहब दिल हमारा भी बड़ा करता है कि मजलिस पढ़े। छोटे बंदे नहीं, वो छोटे बंदे नहीं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, बड़े बड़े बंदे, बड़े बड़े नाम वाले, तो कहते यार हमारे जो लोग होते हैं ना, हमारे सुन्नी, जब इनको अहले बैत की शान सुनाए तो आगे सुन रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, वो मुझे कहते हैं यार ये जो मोमिनीन होते हैं ना शिया भाई, इनके सामने बेशक कोई सुन्नी हो कोई देवबंद अहले बैत की शान सुनाए ना, ये दाद बड़ी देते हैं। तो हमारा बड़ा दिल करता है जब आपको देखते हैं नेट पे, तो हमारा भी दिल करता है हम जाके वहां शान सुनाएं। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह आओ। कहते नहीं हमारी कुछ शर्तें हैं, पढ़ेंगे जरूर, शर्तें। मैंने कहा बताओ शर्तें क्या है? मैं कहूंगा जाके शर्तें बताओ। अलम नहीं होना चाहिए सामने, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुफ्ती जी अलम नहीं होना चाहिए, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, मजलिस नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। और एक जुमला और है, ये पता नहीं किस बंदे ने ये बात वायरल कर दी कि अलम शिया का है। मुझे दुनिया का, मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई एक शिया तो दिखाएं जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। बोलो यार। मैंने मुख्तसर सा इसके जवाब देना, किसी को डिटेल चाहिए, मैंने ऐसे किताबें उठा उठा के दिखाई हुई हैं नेट पे, ऐसे अहले सुन्नत की यार, अलम पाक पे। और उस लेक्चर को सुन के वल्ला बिल्ला तल्ला कह रहा हूं, देवबंदी सुन्नी किबला कटर देवबंदी, वो कहते हैं अलामा साहब हमने आपके दलाइल सुन के घरों पे अलम लगाए। ओए सुनिया, ओए अल्लाह दा वास्ता जे, ओए अलम नहीं जे शिया दा, ओए मेरे सर पे कुरान रखो नहीं जे शिया दा, ओए लगाओ घरों पे अलम। चलो मैं दलील देता हूं ना, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, आजकल के मौलवियों को छोड़ो, कब्रों से भी निकाल के ले आए कोई माई का लाल, मेरी कई बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता। आओ जरा पता करते अलम किसका है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, कादियात, इब्ने जरमक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। अहले सुन्नत की कोई किताब लेके आए मेरे सामने, उसी से अलम निकाल देता हूं। अच्छा मैं सादा करता हूं, गज़वा खैबर में, अब मेरी तरफ आना है आपने, मैं तबलीग कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मुझे ये शिया समझ के ना सुने अलामा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, और मैं निकम्मा हूं, बुरा हूं, जो भी तबलीग समझ के सुन ले। गज़वा खैबर में मौला नहीं थे, मौला बुखारी में, मुस्लिम में बरी पड़ी, इमाम हाकिम ने तो 15-20 पूरा बाब बंद है हदीस लेके आए। लो जी, खैबर का पहला रोज, तवज्जो मेरे तरफ रखिए, मेरे और आपके प्यारे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। अबू बकर आ, ये पकड़ मोहम्मद का आलम, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हुई, मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हैं।
अगर कोई बात गलत साबित कर दे सारी जिंदगी उसकी मुफ्त नौकरी करूंगा। अबू बकर पकड़ जा, बन जा अलमदार, बन जा कमांडर, बन जा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, अलमदार बने, कमांडर बने, पीछे अपनी सपा ली, आर्मी ली, जाके हमला किया। जब हमला किया उधर से मरहब साहब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं। मैं वो जुमले पढ़ रहा हूं जो किताबों में भी नहीं लिखे। जब लश्कर वापस तशरीफ ले आया तो अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने कमांडर चेंज कर दिया। मेरे आका ने बुलाया हजरत उमर बिन खताब को, ए उमर बिन खताब पकड़ तू मेरा अलम, तू बन अलम बरदार, तू बन कमांडर, तू बन सिपा सलार, हमला कर। वो मैं किस्से भी नहीं सुना रहा और किसी की गुस्ताखी भी नहीं कर रहा। वो यार हकायक बयान कर रहा हूं। अगर हकायक बयान करना गुस्ताखी है तो फिर लगा कुरान पे फतवा। मैं गुस्ताखी तो कर ही नहीं रहा। अब दूसरे दिन सिपा सलार बन गए हजरत उमर बिन खताब। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं यार, मैं कोई लड़ाई करने आया, मैं खोल के दिखाऊंगा। अब हजरत उमर बिन खताब अलमबरदार बने, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। और जो आपस में बातें करते हुए लश्कर वापस आया ना, यानी सिपा सलार की और सिपाहियों की आपस में जो गुफ्तगू लिखी हुई है हमारी किताबों में, वो तो मैं पढ़ ही नहीं ना सकता। न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। 39 रोज तक मेरे आका अलमदार चेंज करते रहे, कमांडर चेंज करते रहे, बार बार करते रहे। हजरत जी तुझे ये तकलीफ है कि अलम अली का क्यों, ओए हमसे क्यों लड़ाई करता है? मेरे आका ने अलम अली के अलावा पहले दूसरों को दिया था। ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। जब 39 दिन गुजर गए ना, 39 डेज पास्ट अवे, जब 39 दिन गुजर गए, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सीना ठंडा नहीं हुआ सलमान फारसी का। ये सलमान फारसी पता है कौन है? सहाबी हैं। अच्छा एक इल्मी बात थोड़ी सी समझा दूं आपको, समझा दूं। एक तबका होता है सहाबा का और एक तबका है तुलाका का। यानी एक सहाबा का तबका है और दूसरा है तुलाका का। जो तुलाका है ना वो सहाबा नहीं। मैं और आसान करता हूं, ये तुलाका तलीक की जमा है और तलीक का मतलब होता है आजाद करना। मसलन और सादा करता हूं, कुछ लोग ऐसे थे जो सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जंगे करते रहे। जब मक्का फतह हुआ, मक्का, तो जान बचाने के लिए उन्होंने कलमा पढ़ लिया। तवज्जो मेरी तरफ नहीं है। उनके जुर्म इतने थे, जुर्म उनके इतने थे, उनकी जुर्म की फरिश्त इतनी लंबी थी कि उनकी गर्दनें काटी जानी थी। चूंकि मेरे और आपके प्यारे आका सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, हजूर ने उनको आजाद कर दिया। उनको मौलवी सहाबी नहीं कहते, उनको तुलाका कहते हैं। चलो और तरीके से समझाता हूं, अल्लाह ना करे बात समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई बंदा जब अपनी वाइफ को तलाक देता है तो कहता है जा तलाक तलाक तलाक। इसका क्या मतलब है तलाक का? मेरी तरफ से तू आजाद है। पता चला ये सहाबी नहीं मौलवी, ये तलाक याफ्ता लोग हैं। ये तलाक याफ्ता लोग हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं, कुछ ऐसे भी मिलते हैं तारीख में, दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। हजरत सलमान फारसी जो हैं, ये तलीक नहीं
सहाबी हैं। वो जब 39 दिन गुजर गए हजूर के कदमों में आकर रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते सलमान क्यों रोता है? सलमान फारसी रो के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोता इसलिए हूं बात आपकी इज्जत पे आ गई है। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, आपकी इज्जत पे आ गई है। आपने ऐलान फरमाया था कि किले को 40 रोज के अंदर अंदर फतह करना है, तो दिन गुजर गए 39। तो जो हालात मैं देख रहा हूं ना जंग के, मुझे तो ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मेरे आका फरमाते हैं सलमान रोता क्यों है? अभी इज्जतें बचाने वाला है ना। मेरे आका फरमाते हैं अदरकनी ओए लाहौर वाला, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब, ओए या अली मदद के मुनकरा, मोहम्मद के मददगार को अली कहते। मेरे आका फरमाते अली आजा, अली आजा, तेरी लोड़ पा गई है। और जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना, उसे हैदरे करार कहते हैं। एक जुमला देना है मैंने हाथ जोड़ के। 39 दिन जब गुजर गए, 39 दिन, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, बस भाई, ये बुखारी है, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मेरे आका फरमाते बस भाई, हर रोज जाते हो आते हो अलम लेके, बस खत्म। अब कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। यारो बड़ी अजीब बात नहीं यार? रसूल अल्लाह, ये 39 रोज तक जिनको बारी बारी आप अलम दे के भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। यारो मैं सादा करके समझाता हूं, अगर पहले होती औरतें, आका अलैहिस्सलाम औरतों को अलम दे के भेजते, तो फिर फरमाते, फिर हजूर फरमाते हैं पहले चूंकि औरतें थी, अब औरतों से फतह नहीं हुआ, तो लिहाजा अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी अलम लेके जाने वाले मर्द ही थे, तो हजूर ने फिर यह क्यों फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में न लड़ाई न झगड़ा, ए कोड़ा ते मैदान। अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, लईसा बि फर्रारिन। हजरात, मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूल अल्लाह, कौन सा मर्द? फरमाया जो मैदान का कर्रार है, फर्रार नहीं। ओ यारो, एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं, हम समझते शायद मर्द वो है जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसकी हाइट कुछ 7-8 फीट है, या मर्द वो है जो घर आए तो बीवी डर जाए। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मर्द वो है जो मैदान में खड़ा रहे, करार हो, फरार ना हो। उसके हाथ पे अल्लाह फतह दे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है। यहां मैंने हाथ जोड़ के अपने सुन्नी भाइयों से एक जुमला कहना है। जब हुजूर ने फरमाया ना कि कल अलम मर्द को दूंगा, अब सारी रात सहाबा सोए ही नहीं। और यार मैं खोल के दिखाऊंगा, हजरत उमर बिन खताब कहते हैं मेरी जिंदगी भर की नेकियां भी मौला ले ले, कल फतह वाला अलम मुझे मिल जाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास, बुखारी पढ़े, बुखारी के ठेकेदारों, हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मेरी एक नेकी भी ना रहे, कल अलम मुझे मिल जाए। यारो सहाबा
सारी रात अलम लेने की दुआएं करते रहे। मौलवी कहता है अलम शिया गाओ। मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक बात करता हूं, अपने सुन्नी भाइयों से, फर्ज करें, हालांकि पहले भी हुजूर ने दिया था, फर्ज करें कल जो फतह वाला आलम है, फर्ज करें कल फतह वाला आलम फिर हुजूर हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को देते थे यार, खालिद बिन वलीद को दे देते, सात नबी वकास को दे देते। जब फतह वाला आलम भी इनको दे देते, जागना है आपने मेरे साथ, तो ये तो हुजूर की सुन्नत मसवाक को जेब पे लगाए फिरते हैं। पता चला हजरत जी, अगर फतह वाला आलम कल आका अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, सात बिन नबी वकास को दे देते, दिल पे हाथ रख के बात बता, अगर फतह वाला आलम इनको मिल जाता, खैबर इनके हाथों से फतह हो जाता, तो हर सुन्नी ने फख्र के साथ अलम अपने घर पे लगाना था। तो नहीं पता चला मौलवी, तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से।